तो यार फाइनली लोगिज्म का चैप्टर 562 रिलीज हो चुका है एंड चैप्टर में काफी कुछ हुआ है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो पिछले चैप्टर में तुमने देखा था कि स्पीड को ढूंढते हुए यूजेसीएन के कुछ बंदे यहाँ पर आकर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं एंड वहीं पर सूप वाली आंटी कहती है कि यहाँ पर कोई स्पीड वीड नहीं आई थी एंड जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि स्पीड वहीं पर अंडरग्राउंड छुपी हुई है एंड यहाँ पर डैनियल बोलता है क्या तुम यहाँ पर ऐसे बैठकर छुपे रहना चाहते हो। देन जिग्योना सेज तुम क्या चाहते हो कि मैं बाहर जाके लड़ूं उनसे? अगर हम लड़ते हैं तो हम जरूर उन्हें मार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इस पर डैनियल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कम से कम हमें उन लोगों को तो बचाना चाहिए जो उनकी शॉप को तोड़फोड़ कर रहे हैं। देन हमारी न्यू आइडिया पेयर होती है। देखो यार मुझे फैन सर्विस से कोई एतराज नहीं है रियली। देन युहा कहती है कि अगर हम लोग उन्हें मारने जाते हैं तो डार्क सोसाइटी के लोग उन्हें टारगेट कर लेंगे। देन जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो स्पीड के बारे में उनसे पूछेंगे, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा ट्रबल झेलनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर जिग्योना का भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है अपने होठों को चबाकर। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल पे ले आया जाता है जहाँ पर डैनियल कहता है मुझे नहीं लगा था कि शॉप के नीचे इस तरह का कोई एग्जिट होगा। देन स्पीड से यहाँ पर और भी कई सारे एग्जिट हैं इसी तरह के। एंड वैसे तुम काफी इस जगह के बारे में जान चुके हो, क्या तुम अब हमारे साथ एलाई फिक्स करते हो? लेकिन यहाँ पर डैनियल मना कर देता है एंड स्पीड और डार्क सोसाइटी की हिस्ट्री के बारे में पूछता है और यहाँ पर जिग्योना अपनी कहानी शुरू करता है। ड्यूरिंग द प्राइम ऑफ इंचियोन हिस्ट्री। डैनियल भी लाइक शॉर्ट में बताना भाई। उसके बाद हमें पुराना इंचियोन दिखाया जाता है, जो कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी कारें खड़ी हैं, क्योंकि पुराना जो इंचियोन का लीडर था वो कार लवर था एंड करंट जिग्योना भी उसकी विल को फॉलो कर रहा है। उसे भी कार काफी ज्यादा पसंद है। तो इंचियोन के अंदर सब कुछ बिल्कुल पीसफुली रन हो रहा होता है, लेकिन उसके बाद डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी वहाँ पर एंट्री मारती है, जो कि चाइना से बिलोंग करती है। डैनियल पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे। जिग्योना से इंचियोन के पोर्ट के लिए। वो लोग क्रिमिनल थे और यहाँ पर वो गन और ड्रग्स स्मगलर कर रहे थे। एनीवे ये सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद स्पीड और ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी के बीच में वॉर शुरू हो गई, एक छोटी सी एक्सक्यूज की वजह से जो कि हमें नहीं बताई गई है। एंड थग वर्सेस थग्स की लड़ाई में प्रीवियस इंचियोन किंग मारा गया। तो डैनियल यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है ये लोग कौन लोग है जो चीजों को इतनी ज्यादा आगे तक ले गए, किसी को मारने पर उतर आए। तो देखो यार वैसे हम रियल वर्ल्ड में देखे तो गैंग वॉर में किसी को मार डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एज अ हाई स्कूलर डैनियल को ये काफी बड़ी बात लग रही है। देन वो लोग टनल से बाहर आते हैं एंड डैनियल पूछता है कि ये कहाँ पर आ चुके हम लोग। तो जिग्योना बताता है ये उन्हीं लोग की टेरिटरी है, चाइना टाउन। जिग्योना कहता है कि इंचियोन में पहले से ही चाइना टाउन एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसके बाद डार्क सोसाइटी के लोग आए और यहाँ के लोकल्स को भी उन्होंने भगा दिया एंड चाइना टाउन को काफी ज्यादा बड़ा कर दिया। तो डैनियल कहता है कि यानी प्रीवियस किंग कोरियंस के लिए लड़ रहा था, हाँ, लेकिन वो कोई हीरो नहीं था। एंड जिग्योना ये भी बताता है कि प्रीवियस किंग अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ गए एंड डैनियल कहता है कि वेयर इज शी नाउ एंड बाय अगेन I wonder who his daughter is. And Daniel says, you mean it's her? And जिग्योना उसका मुंह पकड़ लेता है, कहता है शांत हो जा भाई, यहाँ पर हम अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड उसके बाद यहाँ पर यूजेसियोन एंट्री मारता है। तो स्पीड यहाँ पर यूजेसियोन को अकेले पकड़ने आई होती है, लेकिन यहाँ पर इंटेल में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि यूजेसियोन के साथ पूरी की पूरी फील्डिंग बैठी थी। ये रहे डार्क सोसाइटी के नंबर 2 मुगाक वैन एंड जॉन रियू। एंड मैं ऐसी कुछ इमेजेस लगा दे रहा हूँ, तुम लोग रोक के पढ़ लेना कौन कौन की एंट्री हो रही है, सबके नाम यहाँ पर मेंशन है। अब इतने सारे एग्जीक्यूटिव को देखकर ये लोग हमला तो नहीं करते हैं और अपने ही बेस में वापस लौटे आते हैं। एंड बिग डैनियल अपनी पीठ पे ओजी डैनियल को लेके घूम रहा है। यहाँ पर स्पीड पूछती है ये बंदा है कौन तुम्हारी पीठ पे। तो डैनियल बताता है कि ये एलाई का हेड है, जो कि इतनी टाइम से मस्त नींद ले रहा है। इसके बाद डैनियल कहता है इसे और मुझे एक बीमारी है जिसका नाम मैं प्रोनाउंस तक नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या लिखा है, नार्कोलेप्सी कुछ करके ऐसा लिखा है। तुम्हें अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना ये किस चीज का नाम है और किस तरह की है। एंड उसके बाद डैनियल बोलता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, स्पीड के बंदे बस इतने ही हैं? तो जिग्योना कहता है हाँ सिर्फ हम लोग ही हैं, क्या तुम हमारे साथ एलाई करोगे? डैनियल कहता है कि ये काफी ज्यादा डिफरेंट है, जो इंटेल मुझे मिली थी उसमें इंचियोन के पास काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में फोर्सेस थी, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। तो जिग्योना कहता है कि हाँ पहले यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस थी, लेकिन डार्क सोसाइटी से लड़ाई के वक्त हमें बहुत सारों को सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब सेक्रीफाइस इसका क्या मतलब है, वो लोग मारे गए या फिर छोड़ के चले गए, इसका भी कंफर्मेशन नहीं है। इस जस्ट 6 ऑफ अस राइट नाउ। जिग्योना फिर से पूछता है क्या तुम हमारे साथ एलाई करोगे? तो डैनियल यहाँ पे मना कर देता है, बिल्कुल नहीं। तो डैनियल यहाँ पे मनी मन सोचता है खाली यहाँ पे 6 बंदे बचे, यानी यूजेसियोन की फोर्सेस काफी ज्यादा अलग लेवल पर है और कहते कि इनसे फाइट करने के लिए मुझे काफी बड़ी फोर्सेस की जरूरत है, क्या मैं जिग्योना से टीम अप करके सही कर रहा हूँ? तो डैनियल जिग्योना से पूछता है व्हाई आर यू फाइटिंग अ होपलेस वॉर? जिग्योना से लड़ना तो मुझे भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को क्या होगा जो मेरे भरोसे यहाँ पर रुके हुए हैं, जो मुझे अपना किंग मानते हैं। मैं भी इंचियोन को छोड़कर भागना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। स्पीड से लोगों की उम्मीदें हैं, हम लोग से कुछ ही लोग बचे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं, आखिरी दम तक इंचियोन के लिए लड़ाई, और एक दिन हम लोग जरूर जीतेंगे। फॉर द पीपल ऑफ इंचियोन who trusted us. Well, that's the reason we don't give up. माफ करना अगर तुम्हें लगा हो कि हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी वजह से फाइट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पर सच ही कहना चाहिए। तो क्या तुम हमारे साथ अलायंस बनाना चाहते हो? ये गरीब की माँ की
एंड इस बार डेनियल कहता है या आई वांना एलाई विद यू, लेट्स मेक एन अलायंस। उसके बाद जगियोना डेनियल से कहता है पिछली फाइट में तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था, जब तुम अपनी अवेकनिंग में चले जाओगे तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, तो अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी अवेकनिंग के लिए, तुम्हारे खुद के यूनिक पाथ को ढूंढने में, नॉट एज अ टीचर बट एज अ टीममेट। एंड यहाँ पर पीटीजी ने एक चीज करेक्ट करी है, यूनिक पाथ और यूनिक टेक्निक दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि पिछले चैप्टर में तुम लोगों ने देखा होगा, पिछले चैप्टर में यूनिक पाथ और यूनिक टेक्निक को एक ही बता दिया गया था, जो कि एक मिस्टेक थी। एंड उसके बाद हम लोग करंट सिनेरियो पे आ जाते हैं, जहां पर डैनियल और जेक का फेस ऑफ हो जाता है। जेक कहता है डैनियल तू यहाँ पे क्या कर रहा है, एंड डैनियल कहता है जेक तू यहाँ पे क्या कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है स्पीड की तरफ, जहाँ पे स्पीड कहती है कि यूजे सियोन, इस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था जब तू अपने एग्जीक्यूटिव के अलावा सिंगल हमें फंस जाएगा, आज तेरा आखिरी दिन है। एंड इसके बाद हमें जेक की तरफ ले जाता है, जहाँ पर कहता है कि डैनियल पास तू स्पीड की तरफ से क्यों है। डैनियल कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड दोनों साथ में कहते हैं मैंने अलायंस बना लिया है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देख के शॉक हो जाते हैं। एंड जेक कहता है क्या तुम उन चोरों के साथ अलायंस बनाए हो। तो डैनियल कहता है यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, यूजे सियोन की साइड वाले बंदे जो है वो बैड गाइस हैं, तो तुमने यहाँ पर उन चाइनीज के साथ एलाई बना लिया। तो जेक कहता है ये चाइनीज मैटर नहीं करते हैं, हमारी लड़ाई किताई किन से है, हमें ह्यूज अमाउंट में फोर्सेस चाहिए जो कि मैटर नहीं करती वो चाइना से है या कोरिया से। एंड इतने में ही यूजे सियोन इन्हें इंटरप्ट कर देता है। तुम दोनों की मांगी शो। स्पीड की इंटेल काफी ज्यादा ग्रेट है, उन्होंने पता लगा लिया कि कब मैं अकेला रहने वाला हूँ, एंड तभी मुझ पर अटैक करने आ गए। तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि तुम लोग फ्रेंड्स हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। मेक योर चॉइस मिस्टर जेक किम, क्या तुम जगियोना के साथ हो या फिर मेरे, टेल मी Who do you wanna form an alliance with? एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर हो जाता है खत्म। तो भाई अगला चैप्टर ना काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि भाई सारे के सारे बंदे हमें एक्शन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यूजे सियोन वर्सेस डैनियल पार्क होने वाली है, और हो सकता है कि भाई यूआई डैनियल भी देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई यहाँ पर इंचोन किंग की फाइट होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि जगियोना वर्सेस यूजे सियोन देखने को मिले, क्योंकि भाई ये दोनों तो वैसे भी राइवल हैं। तो हो सकता है डैनियल पार्क बीच में ना आए, एंड हो सके तो जेक किम अलायंस तोड़ दे यूजे सियोन से, तो ज्यादा बेहतर हो। लेकिन मुझे ऐसी गट्स फीलिंग आ रही कि जेक किम यहाँ पर रिफ्यूज कर सकता है जगियोना की साइड को। वेल तो तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, एंड मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 1000 सब्सक्राइबर काफी ज्यादा करीब है, सिर्फ 8 सब्सक्राइबर की जरूरत है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।